हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। तो आपने 70 तक के क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन आपको, गेज यूज फॉर चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश बोर। जो फिनिश बोर होता है यानी कि बोरिंग के बाद जो बोर को चेक करना होता है, तो वो किस से करते हैं? क्या स्नैप गेज से यूज करेंगे, या प्लग गेज लगा के यूज करेंगे, या रिंग गेज से यूज करेंगे, या स्लिप गेज से यूज करेंगे? तो दोस्तों इसमें से किस चीज का यूज होगा? स्नैप गेज। तो ये बाहर स्नैप गेज का ये ऐसे बने होते हैं। स्नैप गेज आपके अंदर की तरफ ऐसे करके ऐसे बने होते हैं। तो जो स्नैप गेज होता है वो तो आप यूज नहीं करोगे। देखिए इसमें थोड़ा साफ बना दें जैसे कि आपको समझ में आए। ये होता है स्नैप गेज आपका। ये आपका स्नैप गेज हो गया। तो ये जो स्नैप गेज होता है, और ये प्लग गेज की बात करें तो प्लग इस टाइप का रहता है, प्लग के टाइप का रहता है, अंदर जाता है इसके। जैसे ये जो आप मान लीजिए बोर्ड टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर प्लग डाल देते हैं, इससे कि चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर का डाया कितना है। तो ये प्लग गेज। तो आपका फिनिश के लिए प्लग गेज का यूज होगा। कहीं भी होल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे प्लग का ही यूज होगा। इस होल को चेक करने के लिए प्लग का ही यूज करेंगे। स्नैप का शेप देख लीजिए, सी के टाइप का बना होता है ये। और यहाँ पे और बाकी जो जॉब होता है, ये जो बोर चेक कर रहे हैं, जैसे ये बोर बना हुआ है, यहाँ पे आपने प्लग गेज डाल के चेक कर लिया, इसको प्लग गेज बोलते हैं। उसका राइट आंसर प्लग गेज है। गेज फॉर यूज फॉर चेकिंग डायमीटर ऑफ फिनिश बोर। फिनिश बोर के डायमीटर को चेक करने के लिए प्लग गेज का यूज करते हैं। किसका? प्लग गेज का दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। Chromium plating is done on many objects such as car parts, bath tubs, किचन गैस स्टोव एक्सेट्रा हुआ है। जो क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है दोस्तों, वो हम लोग कार के पार्ट्स पे भी करते हैं, बाथ टब पे करते हैं, और किचन गैस स्टोव जो होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा। तो ऐसा करते क्यों है? टू अवॉइड कोरेजन की वजह से, या फिर एज क्रोमियम इज अ नॉन कार्सिनोजेनिक इन इट्स लिक्विड स्टेट, इट कॉस्ट लेस। क्या ये सस्ता है? सस्ता तो बिल्कुल नहीं है भाई। आर्टिकल कैन बी सोल्ड एट हायर प्राइस, ऐसा भी नहीं है। आर्टिकल को हायर प्राइस पे सोल्ड करना भी ये रीजन नहीं है। इट कॉस्ट लेस, नहीं दोस्तों, ये तो महंगे होते हैं। एज क्रोमियम इज अ नॉन कार्सिनोजेनिक इन इट्स लिक्विड स्टेट, ये भी नहीं है दोस्तों। टू अवॉइड कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए करते हैं। देखिए जो कार के पार्ट होते हैं उनमें भी कोरोजन रखने का खतरा होता है। बाहर रहती है गाड़ियाँ, बारिश होती है तो उससे कोरोजन हो सकता है। बाथ टब जो होते हैं उनमें तो पानी भरा है, तो कोरोजन होने के फुल ही चांसेस हैं। किचन गैस स्टोव, इसमें तो दूध वगैरह पानी वगैरह या खाना बनाते हैं, तो इसमें तो होना ही होना है, कोरोजन होगा ही। तो उससे बचाने के लिए यहाँ पे क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। किसकी? क्रोमियम की। तो किस लिए? अवॉइड कोरोजन। क्रोमियम की प्लेटिंग हमेशा बारिश से बचाने के लिए ही करते हैं। जैसे आपने छत पे देखा होगा, तो छत की रेलिंग होती है वो हमेशा क्रोमियम प्लेटिंग क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं, ताकि बारिश वगैरह होती ही रहती है, धूप भी पड़ती है, आंधी तूफान सब आता है, तो उस वजह से वो प्लेटिंग करते हैं ताकि उसमें कोरेजन ना हो बारिश की वजह से। क्योंकि बारिश का पानी तो गिरेगा, आप बचा तो सकते नहीं हो, तो इसीलिए क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर का, द फॉलोइंग इज यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट आई नियरर टू रूफ इन वर्कशॉप्स। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि एक लिफ्टिंग लोड को इधर से एक एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? द फॉलोइंग इज यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट नियर टू रूफ इन वर्कशॉप। स्क्रू जैक का यूज करोगे, क्या आप चैन पुली ब्लॉक का यूज करोगे, या कंपाउंड लीवर का यूज करोगे, या ओवरहेड क्रेन का यूज करोगे? दोस्तों इसका यूज करोगे वो, यहाँ पे आप यूज करेंगे चैन पुली ब्लॉक का। किसका यूज करेंगे? चैन पुली ब्लॉक का। कई लोग इसका आंसर ओवरहेड क्रेन भी दे सकते हैं, लेकिन ओवरहेड क्रेन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? द फॉलोइंग इज यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट नियरर टू रूफ, मतलब कि रूफ के पास होना चाहिए।
ये नहीं कि आप रूफ में वो चीज चली जाए। नियरर पूछ रहा है, अगर नियरर पूछ रहा है तो चैन पुली ब्लॉक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? चैन पुली ब्लॉक। अगर यहाँ पे नियरर टू रूफ वगैरह कुछ नहीं दिया होता और डायरेक्ट पूछता कि एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तब ओवरहेड क्रेन आती है। यानी कि इसका राइट आंसर चैन पुली ब्लॉक है। रूफ के पास रहना चाहिए था। फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द लोड फ्रॉम फ्लोर टू मोर हाइट, नियरर टू रूफ इन वर्कशॉप, पास में नियरर, यानी कि चैन पुली ब्लॉक राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे नियरर टू रूफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तब आपका ये वाला ऑप्शन सही था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है जिसकी आधार 48 सेंटीमीटर है। इसका आधार 48 सेंटीमीटर है। ये आपका मान लीजिए, सॉरी, ये है आपका ट्राइंगल। ये दोस्तों बन गया आपका ट्राइंगल। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका ट्राइंगल और ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 48 सेंटीमीटर इसका आधार है, तो यहाँ 48 लिखते हैं। इसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है इस त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये पता है आपको, ये भी पता है। इसमें आप फॉर्मूला लगा देंगे हाइपोथेनियस वाला। इसमें हो जाएगा आपको 50 का स्क्वायर, जो आपको बड़ी साइड होती है वो ये 50 का स्क्वायर हो गया, और दोनों छोटी साइड आधार और लंब, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। जब आप सॉल्व कर लेंगे ये हो गया, और ये वाली साइड आपकी बची है, ये लंब वाला एरिया हो गया। इसको स्क्वायर इसका स्क्वायर जब हम माइनस कर देंगे तो ये जो लंब होगा वो रूट में आ जाएगा। तो रूट में जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका भी आंसर आपका 336 आ जाएगा। दोस्तों अगर इस तरीके से वीडियो समझ में नहीं आ रही तो मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी टाइम कम होने के कारण हम थ्योरी ही सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है द मैक्सिमम आरपीएम ऑफ स्पिंडल रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 20 mm होल इन माइल्ड स्टील ब्लॉक इज। कटिंग स्पीड आपको 44 मीटर पर सेकेंड पर मिनट दी गई है, सॉरी। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला लगा के पाई डी एन अपॉन 1000, ये इजली आप निकाल सकते हो। ये देखिए दोस्तों, पाई डी एन का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद आप जो जो चीज़ें दी हुई हैं, पाई डी एन अपॉन 100,000, सॉरी 1000 लिख दिया। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला जैसे कि आप सब जानते हैं, तो यहाँ पे 22/7 हो गया। ये कटिंग स्पीड आपकी दी गई है 44 इंटू डी आपको 20 mm है। आपको एन यहाँ पे निकालना है, आरपीएम निकालना है। तो एन यहाँ हो गया 7 × 4 ऊपर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 × 7/22, 22 हो गया। और 20 नहीं, 20 भी इनका नीचे आ जाएगा, तो 20 ये हो गया। एन बराबर हो गया, ये 20 है, ये कट जाएगा 1, और ये 2, ये 2 10 से कट जाएगा। 7 आपका 44 के पास चला गया था, तो आपका राइट आंसर 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 700। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कौन से नहीं है? क्या KCl नहीं है, या NaCl नहीं है, या HCl नहीं है, या MgO+ नहीं है? तो इसमें से कौन सा आपका नहीं है? इसमें आयोनिक बॉन्ड HCl नहीं है। HCl जो है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं है। इसमें आयंस पाए जाते हैं, वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं।
चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एज पर स्टैंडर्ड द डेजिनेशन ऑफ वी ब्लॉक्स फॉर मैचिंग पेयर इज वी ब्लॉक M50/150-40 है, IS 3949, या वी ब्लॉक M50/150 40 है, IS 2949, या फिर सी वाला वी ब्लॉक IS 2949 50x150 A1 या वी ब्लॉक IS 2949 50x150 A1 तो एज पर BIS स्टैंडर्ड डेजिनेशन फॉर वी ब्लॉक्स फॉर मैचिंग पेयर, इसमें आपको बताना वी ब्लॉक जो होते हैं वो मैचिंग पेयर कौन से स्टैंडर्ड में बिलोंग करते हैं। दोस्तों कौन से स्टैंडर्ड पे बिलोंग करते हैं? तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका राइट आंसर आप डी वाला वी ब्लॉक IS 2949 50x150 A1 1-P, ये BIS स्टैंडर्ड डेजिनेशन है वी ब्लॉक के। वो आप बस इतना याद रखो 2949 वी ब्लॉक IS, और ये P होता है आपका। बस ये मेन चीज़ है, अगर आपको इतना याद है तो आप ऑप्शन आसानी से इजीली कर लोगे, ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आपको याद होना चाहिए ये 2949 है वी ब्लॉक IS, और ये 1A-1P। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक समीकरण के अधिकतम वर्ग संख्या डैश के समान है। क्वाड्रेटिक समीकरण के अधिकतम वर्ग संख्या डैश के समान है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये है इसका ऑप्शन है आपका दो। 2 नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक समीकरण के अधिकतम वर्ग संख्या के समान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट handle cylinder has piston diameter of 2 centimeter and lifting cylinder has piston diameter of 6 centimeter. The mechanical advantage of this hydraulic lift is क्या? 3 का या 4 का या 6 का या 9 का। मैकेनिकल एडवांटेज जो होती है वो किसी चीज़ की रेशियो में होती है, इसलिए उनकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसीलिए यहाँ कोई यूनिट नहीं दी गई है। तो यहाँ आपसे पूछे इन हाइड्रोलिक लिफ्ट हैंडल सिलेंडर हैज पिस्टन डायमीटर, उसका अगर 2 सेंटीमीटर है, लिफ्टिंग सिलेंडर हैज पिस्टन डायमीटर, जो लिफ्टिंग सिलेंडर है उसका 6 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज उसकी कितनी हो जाएगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की? तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इनकी हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 9, यानी कि डी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी है, लास्ट है। इन अ मेजरमेंट विद मेट्रिक माइक्रोमीटर द स्लीव स्केल आपको दी गई है 0.5 mm की। माइनर डिवीजन विद लीस्ट काउंट है 0.01 mm। स्लीव शोज 15 मेजर डिवीजन। कितना मेजर डिवीजन? 15 मेजर डिवीजन। और माइनर डिवीजन इज 1 एंड थिम्बर अलाइंग एट 18। देन द मेजर वैल्यू इज, इनकी मेजर वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? मेजर वैल्यू आपकी इसमें आपको देखना होता है, इसमें जो स्लीव है उसकी स्केल 0.5 में माइनर डिवीजन है, तो यहाँ पे 0.5 हो गया, प्लस इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm, और स्लीव का मेजर पॉइंट, तो स्लीव का मेजर पॉइंट आप सबसे पहले लिख लीजिए, ये है मेजर पॉइंट। इसका आपने माइनर पॉइंट देखना है, तो माइनर पॉइंट दिख रहा है 1, और स्लीव के स्केल का माइनर डिवीजन है 5, तो 5 + 1 आपका हो जाएगा 6। ये माइनर डिवीजन है, इसलिए ये पॉइंट के बाद जुड़ेंगे। मेजर डिवीजन आपका ये हो गया था, तो ये पॉइंट से पहले होगा क्योंकि ये मेजर डिवीजन है। और माइनर डिवीजन पॉइंट, और माइनर 5 + 1 6 हो गया आपका, और यहाँ से अलाइंड हो रहा है। यहाँ 15 दिया हुआ है, और ये 5 आपका जुड़ जाएगा, 5 + 151 प्लस ये 8,
तो ये आपका टोटल बन जाएगा 68। ये आपका मेजर है तो ये 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है तो ये 50 हो जाएगा। और थिम्बर कितने पे अलाइन हो रही है? 18 पे। ये 18 आपको ऐड कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 15.68। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछ रहा है द स्लीव, इसकी स्केल है 0.5 mm, माइनर डिवीजन है इसकी, ये हो गई इनकी माइनर डिवीजन। लीस्ट काउंट इसका 0.01 है। तो स्लीव 15 मेजर डिवीजन शो कर रहा है और माइनर डिवीजन 1 है, और थिम्बर अलाइन हो रहा है 18 पे। तो मेजर वैल्यू कितनी होगी? तो सबसे पहले ये मेजर है तो ये 15 हो गया। अब यहाँ बात आती है, ये इसका माइनर डिवीजन है, ये है 5। 5 इसका माइनर डिवीजन है, और स्लीव का माइनर डिवीजन 1 है थिम्बल का। तो 0.5 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ इन्होंने पूछा है तो थिम्बल अलाइन हो रही है 18 पे, तो इसमें 18 ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 15.68। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये। अभी तो खैर आपको उतना नहीं समझा पा रहा हूँ, ना ही आपको उतना समझ आया, तो इसलिए मैं डिटेल वीडियो जब मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ पे डिस्कशन होगा, इससे आपको ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। अभी ये डिटेल में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ईजिली आप इसे समझ जाओगे। चलिए दोस्तों, ये थे आपके टॉप 80 क्वेश्चन इसरो के जो अभी लेटेस्ट कराए थे। ऐसे ही मैं लेटेस्ट PDF क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आगे के नए नए वीडियो, नए क्वेश्चन जो आपने अभी तक बुक्स में जो पढ़ते हो और जो कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो की मैं और भी आगे लाता रहूँगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद, गुड नाइट।